अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर, क्या हाल है जी। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ इनाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट को किस तरह हम फिल करते हैं। ये आप देख रहे हो इस मैनुअल को। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल, मैसेज और मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर कमेंट्स किए हैं कि सर इसका काइंडली आप मेथड बताएं कि इस मैनुअल को हम किस तरह फिल करेंगे। तो अगर आप में से कोई इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और वो इलामा इकबाल से बीएड कर रहे हैं तो बीएड वर्कशॉप में 8607, 8613 और 6498 जो कोडेड है, 6498, 8613 और 8607 इन बीएड की वर्कशॉप को हम किस तरह करते हैं मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। आपने कहीं जाना नहीं है। फिर आखिर में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करूंगा कि इसमें जो आपने वर्कशीट लिखने हैं, इसमें जो आपने इस मैनुअल को टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट को आपने किस तरह इसको फिल करना है। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत सारे स्टूडेंट फिर इसको नहीं समझ सकते। तो काइंडली आपने जाना नहीं है, वीडियो को आखिर तक देखो। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, इसके किसी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, तो यकीन जानो कि इस मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस को आज आप इस ट्यूटोरियल में इसको आप समझ लेंगे। आपको पता होने चाहिए कि मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पार्ट टाइम ट्यूटर भी हूँ और इस दफ़ा मैं इसका इस 8607 का भी कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मैं आम सा बंदा नहीं हूँ, आम यूट्यूबर नहीं हूँ। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर कोई कहता है कि मैं इस मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट को मैं समझूँ, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से वो बीएड कर रहा है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप न जाए वीडियो को आखिर हद तक। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करता हूँ जी। तो सबसे पहले आपको इस ये वर्कशॉप जब शुरू होता है तो कोऑर्डिनेटर या रीजनल ऑफिस आपको एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करते हैं। कोऑर्डिनेटर को वो एक वर्कशॉप फाइल भेजते हैं। वर्कशॉप फाइल में स्केड्यूल ऑफ द वर्कशॉप भी होता है और इस तरह टी बिल भी जो वो क्लेम करते हैं वो भी होते हैं, अटेंडेंस शीट भी होते हैं और इस तरह इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ सबसे पहले रीजनल ऑफिस, जितनी भी रीजनल ऑफिस है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, वो अपने ट्यूटर को, वो कोऑर्डिनेटर इसके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटर को जैसे ही इन्फॉर्म किया जाता है, रीजनल ऑफिस पर्सनली तमाम वर्कशॉप के स्टूडेंट को पर्सनली मैसेज किए जाते हैं। तो एक डेट पहले 3 दिन उसने अपने स्टडी सेंटर में वर्कशॉप को अटेंड करना होता है और 3 दिन के लिए कोऑर्डिनेटर को एक लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है जो आपको शायद नज़र भी आए या ना आए, लेकिन ये एक लिस्ट है जो आपको नज़र आ रहा है। ये देखो, ये लिस्ट आपको नज़र आ रहा है। या इस तरह का एक शेड्यूल कोऑर्डिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेशन या 60 लेक्चर दे सकता है। तो इसलिए वो अपनी फैसिलिटी के लिए बाज़ औक़ात रीजनल ऑफिस भी रिसोर्स पर्सन का इंतखाब करता है और कभी कभार कोऑर्डिनेटर को भी कहा जाता है कि आप अपने साथ रिसोर्स पर्सन को आप ले लें। तो भाई देखो, कोऑर्डिनेटर और ओरिजिनल रिसोर्स पर्सन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 17 एंड अबव है। कोऑर्डिनेटर पार्ट टाइम ट्यूटर होने चाहिए और रिसोर्स पर्सन ट्यूटर हो या ना हो, अगर हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो लेकिन 17 एंड अबव हो, यानी मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सीनियर एसिस्टी जो कि हेडमास्टर में प्रमोट होने वाला है, ऐसी टीचर पर वर्कशॉप किया जाता है। 18, 19, 17, 18, 19 इस तरह का स्केल रखने वाला बंदा इस वर्कशॉप को इसका कोऑर्डिनेटर बन सकता है और रिसोर्स पर्सन भी बन सकता है। इससे बिलो
नहीं हो सकता। हाँ, वो वर्कशॉप असिस्टेंट हो सकता है, वर्कशॉप अटेंडेंट उस स्कूल के कोई क्लास 4 को लिया जाता है, और असिस्टेंट उस स्कूल की सिटी या आम तौर पर पीएचडी या सिटी को लेकर वर्कशॉप को कंडक्ट किया जाता है। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इन 3 दिनों में जो मैंने आपको टॉपिक एक्टिविटी बताई, सेशन होते हैं। तो कोऑर्डिनेटर अपने लिए रिसोर्स पर्सन जो मुंतखब करता है, कोऑर्डिनेटर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और फिर इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर रिसोर्स पर्सन मुख्तलिफ किस्म के सेशन को वो अटेंड करते हैं। पर्पज़ ऑफ स्कूल विजिट एक सेशन होगी जो कि रिसोर्स पर्सन कंडक्ट करेगा। इसी तरह दूसरा सेशन डे फर्स्ट का क्या होगा, एथिक्स ऑफ द एक्टिविटी। इसी तरह चौथा सेशन फ्री ऑब्जर्वेशन गाइड होगी, और डे 2 पर फिर सेशन 1 में ऑब्जर्वेशन होगी, रिसोर्स पर्सन ऑब्जर्वेशन पर डिस्कशन करेगा, और फिर सेशन 2 ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होगी कि किस तरह चेकलिस्ट हम बनाएंगे, और इसी तरह सेशन 3 में टेक्निक फॉर ऑब्जर्वेशन इन स्कूल वो आपको कही जाएंगे, और इसी तरह सेशन 4 में प्रैक्टिकल एक्टिविटी किया जाता है। इसी तरह डे 3 में फिर सेशन 1 में ऑब्जर्वेशन इन स्कूल क्लासरूम, और सेशन 2 में एनकोडल रिकॉर्ड, और सेशन 3 में प्रिपेयरिंग फील्ड नोट्स, और सेशन 4 में सम प्रैक्टिकल इशू ऑफ टीचिंग अब्लिक लर्निंग अब्लिक स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये वो सेशंस है जिसको इन 3 दिनों में, और 3 दिन के आखिर में कोऑर्डिनेटर ऐलान करेगा कि विद इन मंथ्स वो किसी एक डेट को फिक्स करेगा। तमाम स्टूडेंट को कहा जाएगा कि इस मैनुअल को, ये टीचिंग प्रैक्टिस का मैनुअल जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में, जो आपको नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह इस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि इसको किस तरह फिल किया जाता है। ये आपने फिर कोऑर्डिनेटर के साथ इसके 3 वीक टीचिंग प्रैक्टिस इंटर्नशिप होता है, और ये 3 वीक इंटर्नशिप स्टूडेंट ने किधर जाना है, स्टूडेंट ने स्कूल के अंदर इसको कंडक्ट करना है। तो जी, तो मैं इसको इस तरह आपको समझाने के लिए, फिर चूँकि ये बुक को मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करूँगा कि इसके स्क्रीनशॉट लेकर 1 बाय 1 में मैं इसको फिर आपके साथ इसका डिस्कशन करूँगा, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सही है, तो मैं शुरू करता हूँ इसकी स्क्रीनशॉट को डिस्कस करने के लिए कि भाई पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इसको किस तरह फिल करना है। प्रैक्टिकली मेरे कुछ स्टूडेंट ने फिल भी की है, मैंने उनको गाइड किया था। तो 3 वीक इंटर्नशिप में स्कूल में ये स्टूडेंट जाकर ख़ुद टीचिंग करेगा, और मुतालिका प्रिंसिपल साहब उसके लिए एक मेंटोर भी मुंतखब करेगा, और मेंटोर की फिर इस मैनुअल में फिर अपनी कमेंट्स होंगे, और फिर इसके अपने रिफ्लेक्शन भी होंगी, इसके फील्ड नोट भी ये तैयार करेंगे। ये फील्ड नोट किस तरह तैयार करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन नोट्स किसे कहते हैं, ये ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन किस तरह फिल किए जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट सेकेंड, ये किस तरह फिल किए जाते हैं, इन सब का मैं आपको स्क्रीनशॉट में आपको दिखाकर फिर मैं इसके साथ ऑडियो डिस्कशन करूंगा, ट्यूटोरियल करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने जाना नहीं है, अब असल चीज़ जो मैनुअल है 3 वीक जो स्टूडेंट इंटर्नशिप है, जो किसी स्कूल में जाकर, हाई स्कूल में या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में जाकर वो जो इंटर्नशिप ये स्टूडेंट कंडक्ट करेगा, तो किस तरह, और फिर इस कंडक्शन के बाद इसी इंटर्नशिप के दौरान ही इस मैनुअल को वो टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट को वो फिल करेगा, और फिर जो डेट कोऑर्डिनेटर ने डे 3 के सेशन में, आखिरी सेशन में स्टूडेंट को अनाउंस किया है कि इस जगह इस एड्रेस पे आपने मेरे साथ जमा करने हैं इस मैनुअल को, और फिर ये मैनुअल फिर रीजनल ऑफिस में कोऑर्डिनेटर जमा करेगा, और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अप्रूवल कमेटी हो, एग्ज़ाम मार्किंग के लिए उसको उसकी अप्रूवल दिया गया होता है, तो वो इसके मार्किंग करेंगे, और फिर मार्किंग कहाँ करेंगे, कहाँ लगाएंगे, और फिर एग्जामिनर खुद इसमें साइन भी करेंगे। ये सारा तरीका, ये सारा सिस्टम किस तरह कंडक्ट होता है,
तो जी वीडियो जितनी भी तवील हो जाए, अगर इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो या किसी और कोर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस को सीखना चाहते हो तो आज ही मौका है। मैंने आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैं आम यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बाकायदा तौर पर ख़ुद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, एमफिल और एमएड मेरे क्वालिफिकेशन है। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और वो फिल करके दिखाऊंगा। आप उनसे वो फिल जो मैंने आपके लिए की है, आम सेम टू सेम आपने इसी तरह नहीं लिखने हैं बल्कि उसमें चेंजेस करने हैं, तो आप वो खुद वो चेंजेस फिर करेंगे। लेकिन जो जर्नल चीज़ें हैं, जो बड़ा आइडिया है, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो टीचिंग मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस में आपको कभी भी फिर दुश्वारी नहीं होगी। ये मैं इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक आसानी पैदा करने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। तो देखते हैं। तो शुरू करते हैं मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट को। आप देखेंगे कि हम किस तरह वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले जो आपका मैनुअल का जो ये पेज आपको नज़र आए, इस पर आप रूल नंबर लिखकर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है इस पर एग्ज़ामिनर इसकी मार्किंग करके जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मुकर्रर किए होते हैं, एक पैनल होती हैं, तो वो अटेंडेंस का, फील्ड नोट का, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का, सब कुछ सारे मार्क्स लगाकर वो उसको यूनिवर्सिटी की तरफ सबमिट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको नज़र आता है कि जिस स्कूल में आपने जाना होता है तो वो उस स्कूल में आपने इसी तरीके से अपना नाम, अपना स्कूल का नाम और आखिर में प्रिंसिपल साहब का भी साइन आप कर लेंगे और प्रिंसिपल साहब आपको एक मेंटोर भी फराहम करेगा जिसका नाम आप यहाँ पर लिखकर मेंटोर का नाम भी आप लिख लेंगे, उसका स्कूल फ़ोन नंबर भी लिख लेंगे और इस तरह ये प्रैक्टम टीचिंग साइट अप्रूवल फॉर्म भी फिल हो जाएगा। ये मैनुअल पे पेज नंबर 8 पे है। इसको फिल करने के बाद फिर आप आगे जाकर एक दूसरा पेज नंबर 9 पर सिंसियरली एक लाइन आपको नज़र आएगी। ये देख रहे हो, इस लाइन में देखो प्रिंसिपल साहब का यहाँ पर फिर साइन होगा और ये साइन करके प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल के स्टैम्प लगाकर पेज 9 को मुकम्मल करेंगे। इसके बाद आपने जाना है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जी, अथराइजेशन फॉर्म। ये अथराइजेशन फॉर्म, इसमें आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, स्कूल नेम लिखना है और GHSS जो आपके स्टडी सेंटर है वो लिखने हैं। ये सब कुछ आपने यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद जी आपको दूसरा सिंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट पर यहाँ पर भी आपने रूल्स, रूटीन और प्रोसीजर लिखने हैं। मैंने आपके सामने रूल्स और रूटीन लिखे हैं, ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट ने लिखे हैं और नीचे अदर इशू यू कंसीडर रिलेटेड टू रूल्स, रूटीन एंड प्रोसीजर एंड नोटेड। तो वो अगर कोई इशू है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह आप आगे जाकर रूल्स और रूटीन में यही होगी कि प्रिपरेशन, होमवर्क और ये मोटिवेशन, यूज़ ऑफ EVAs, ये सब कुछ आप लिख लेंगे। स्पेसिमेन आपके सामने है। जी आगे सिंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 में आपने जी पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपने लिखना है एक्सीलेंट, नेचुरल स्टेटमेंट में गुड और नेगेटिव स्टेटमेंट आपने नेल करने हैं और इस तरह अदर इशू अगर है तो लिख लो, अगर नहीं है तो छोड़ दे जी। सिंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 का ये पेज नंबर 12 पे। अब पेज नंबर 13 पे आ रहा है सिंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। तो इसमें आपने जिस क्लास को टीचिंग करनी है वो क्लास लिखना है और जो मेंटोर, जो क्लास टीचर है उसी स्कूल का, उसका नाम भी लिखना है, डेट और टाइम भी लिखने हैं जी। इसी तरह आगे जब आप जाएंगे तो आपको जी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म में आपको सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट, टीचिंग मेथड, लेसन प्रेजेंटेशन, क्लासरूम प्रेजेंटेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट, ये सब कुछ मैंने आपको लेके हैं। कमेंट्स नोट, ये स्टूडेंट आप अपनी तरफ से लिखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट किस तरह था, कि भाई टीचर किस तरह पढ़ रहा था,
गुड कमांड था या नहीं था, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई वेल ऑर्गेनाइज लेसन फुली प्रिपेयर था या नहीं था, ये सब कुछ आप इसी में लिख लेंगे। इसके बाद इसका दूसरा पर्सनल और लर्निंग पेज नंबर 18 पर, ये दूसरा स्ट्रेंथ ऑब्जर्व सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, ये सब कुछ आप लिखेंगे। अब जी इसके बाद आपका फील्ड नोट शुरू हो जाता है। फील्ड नोट में आपने रिफ्लेक्टिव कि मैं किस तरह स्कूल को पहुंचा और फिर मैंने कि स्कूल पहुंचकर स्टूडेंट फिर क्लासरूम के अंदर गया, फिर वहाँ पर जब घंटी बिल यानी क्लासरूम एक पीरियड जब दूसरा पीरियड तब्दील होता है तो बिल रिंग शुरू हो जाता है। अब इसके बाद फिर मैंने असेंबली के बाद